कैसा होगा अगर मशीन्स यानी रोबोट्स आपके सारे काम आपके इच्छा अनुसार पूरा कर सके, आपके लिए आपके प्यारे प्यारे कुत्तों का देखभाल रखे, हमारे सारे मेहनत वाले कामों को आसानी से कर सके। कितना अच्छा होगा ना अगर रोबोट्स मशीन्स हम इंसानों जैसे ही सोच सके, चीज़ों को समझ सके। अगर इन कंप्यूटर्स में भी हमारे जैसे समझ हो तो ये किसी भी काम को हमारे जैसे निपुणता के साथ पूरा कर सकते हैं, या शायद ये हमसे भी ज़्यादा बेहतर होंगे। परंतु क्या इन मशीन्स के पास भी समझ है? क्या ये हमारी तरह चीज़ों को समझने के काबिल है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हाँ, हम इंसानों ने एक ऐसे प्रोग्राम को डेवलप कर लिया है जो वाकई में हमारी तरह सोच सकता है, समझ सकता है और डिसीजंस ले सकता है। इस सिस्टम को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन शॉर्ट AI कहते हैं। और कई बड़े बड़े कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बेहतर बनाने में लगी हुई है ताकि ये हमारे कामों को और आसान बना सके। आप अमेजॉन के एलेक्सा, एप्पल के सीरी तथा गूगल असिस्टेंट से वाकिफ़ होंगे। ये भी एक प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो वाकई में हमें कई सारी सुविधाएं मुहैया कराती है। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक वरदान है, पर क्या वाकई में ये हमारे लिए एक वरदान है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ह्यूमंस के लिए एक महान खोज है? तो गाइज, मैं हूँ कौशिक। आइए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। साल 2017 की शुरुआत में फेसबुक के रिसर्चर्स एक नए प्रोग्राम AI चैटबॉट पर काम कर रहे थे। इस प्रोग्राम को एक तरह से इंसानों के साथ बातचीत करने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन जब इस प्रोग्राम के एक रिसर्चर के दिमाग में ऐसे दो AI चैटबॉट्स को आपस में बातचीत कराने का ख्याल आया और जब उन्होंने ऐसा किया तब कुछ ऐसा हुआ जो अकाल्पनिक और बहुत ही डरावना था। इन दोनों AI ने अपने खुद का लैंग्वेज इन्वेंट कर लिया जो हम इंसान समझ ही नहीं सकते, और ये अपनी ही भाषा में बात करने लगे। ये दोनों चैटबॉट्स बॉब तथा एलिस इस प्रकार से आपस में बात कर रहे थे। बॉब: I can I everything else। एलिस: balls have zero to me to me to me to me to me to me to। बॉब: you I everything else। एलिस: balls have a balls to me to me to me to me to me to me। रिसर्चर्स को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये आपस में क्या बात कर रहे थे। हालांकि इस प्रोग्राम को बाद में फेसबुक द्वारा बंद कर दिया गया क्योंकि फेसबुक के अनुसार ये प्रोग्राम फेलियर साबित हुआ। लेकिन हम लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बेहतर बना रहे हैं। साल दर साल हमारे कंप्यूटिंग पावर और एडवांस हो रहे हैं। जल्द ही हम अपने इस खोज में चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे। क्या होगा तब जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह डेवलप हो जाएंगे, जब ये हमसे भी ज़्यादा समझदार बन जाएंगे? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया पर कब्जा कर लेंगी? और क्या ऐसा हमारे ही जीवन काल में होने वाला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स के लिए हम इंसानों के लेवल पर सोचने की क्षमता, या शायद हमसे भी आगे की और खुद की प्रतिकृति बनाने तथा सेल्फ इम्प्रूव करने की क्षमता है। ये कोई भविष्य में होने वाली एक सोच मात्र नहीं है, बल्कि ये तो अभी, जी हाँ, अभी वर्तमान में ही हो रहा है। ये हमारा भविष्य नहीं, ये हमारा वर्तमान बन रहा है। हम में से अधिकतर लोग तो ये जानते भी नहीं होंगे कि पिछले 5 सालों में AI सिस्टम्स कितनी तेज़ी से इम्प्रूव कर रही है और इसकी तेज़ी में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सीरी और एलेक्सा, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। लेकिन इसके साथ ही कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी AI सिस्टम्स को यूज़ कर रही हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है और आप इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। जब भी आप YouTube खोलते हो तो आपको आपके मन के अनुसार YouTube वीडियोस को सजेस्ट करता है, जिससे आप यहाँ कभी भी बोर नहीं होते। लेकिन इस काम के पीछे एक हाईली कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर एल्गोरिदम काम कर रही है। ये एल्गोरिदम समय के साथ सीखने की काबिलियत रखती है। इसे कहते हैं मशीन लर्निंग। और कई बड़े बड़े रिटेलर्स जैसे कि अमेजॉन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का बहुत ही अच्छे से उपयोग करते हैं ताकि वे ये प्रेडिक्ट कर सके कि आप क्या खरीदना चाहते हो, वो भी आपके तय करने से पहले। साल 2014 में एक अमेरिकन रिटेलर टारगेट स्टोर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से ये प्रेडिक्ट किया कि उनके स्टोर में खरीदारी करने वाली एक लड़की प्रेग्नेंट है, और ये बात उस लड़की के घर वालों को भी नहीं पता था, और यहाँ तक कि वो लड़की भी इस बारे में श्योर नहीं थी। केवल उस लड़की के खरीदारी में एक छोटे से बदलाव के जरिए उस AI ने इसे प्रेडिक्ट कर दिया था। वाकई में कमाल है ना। मूरेस लॉ, जिसे गॉर्डन मूरे ने अपने ऑब्जर्वेशन के बाद रखा था, इसके अनुसार प्रति वर्ष इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड्स में पर स्क्वायर इंच में ट्रांजिस्टर्स की संख्या 2 गुनी बढ़ जाएगी। और वाकई में ऐसा हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। हाँ, भले ही वर्तमान में हमारे पास
इतने एडवांस लेवल के एआई टेक्नोलॉजी वाले रोबोट्स या सुपर कंप्यूटर्स नहीं हैं, लेकिन जिस रफ्तार से हम आधुनिक बन रहे हैं उसके अनुसार आने वाले महज 50 सालों में हम एडवांस्ड एआई सिस्टम्स को भी बना लेंगे। कई बुद्धिजीवी हमेशा से ये कहते आए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे द्वारा बनाया गया सबसे खतरनाक आविष्कार होगा और हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा। स्टीफन हॉकिंग ने भी हमेशा से दुनिया भर के साइंटिफिक कम्युनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चेतावनी जाहिर की थी और एलोन मस्क भी एआई को खतरा ही मानते हैं। उन्होंने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाकर हम शैतानों को बुलावा दे रहे हैं। दुनिया भर के कई सारे लोग जो वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति को और उसके खतरे को समझते हैं, वो अक्सर ही ये कहते हैं कि ये खोज मानव जाति की अंतिम खोज साबित होगी। पर ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं कि इन चींटियों में और हम में क्या अंतर है? जी हाँ, हम मनुष्यों के पास सबसे कॉम्प्लेक्स दिमाग है जिससे हम चीज़ों को समझने तथा उसे बनाने की क्षमता रखते हैं, परंतु चींटियों के पास इतनी समझ नहीं होती। वे नहीं जानते हैं कि हमारे ही तरह और भी कई प्लैनेट्स हैं। वे नहीं जानते कि हम सभी एक सितारे जिसे हम सूरज कहते हैं कि चक्कर लगा रहे हैं। वे हम मनुष्यों द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स को देख सकते हैं, लेकिन वे कभी नहीं समझ सकते कि इसका उपयोग क्या है। और आप जानते ही होंगे कि राह पर आने वाले इन चींटियों के साथ हम क्या करते हैं। जब मशीन्स में भी खुद से समझने की काबिलियत आ जाएगी और जब वे हमसे भी कई गुना ज़्यादा समझदार बन जाएंगे, तब उन्हें वो काम करने में केवल 10 मिनट लगेगा जिसे हम मनुष्यों को करने में 10 साल लग गए थे। हम मनुष्य सोचते हैं कि हम बाकी के जानवरों से कई गुना समझदार हैं, हम इस दुनिया के सुप्रीम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वास्तविकता में हम इन जानवरों से केवल कुछ प्रतिशत ही ज़्यादा समझदार हैं। और केवल इस कुछ प्रतिशत समझदारी ने हमें इतना एडवांस सिविलाइजेशन बनाया है। अगर हम जानवरों को उनके बुद्धि के अनुसार 1 से लेकर 1000 तक के एक ग्राफ में रखें, तो अगर नंबर 1 पे ये चूहा होगा तो नंबर 4 पर होंगे ये चिंपैंजीज और नंबर 8 पे होंगे डॉल्फिन्स, और उसके बाद इस दुनिया में अब तक के सबसे बुद्धिमान जानवर यानी हम मनुष्य होंगे नंबर 10 पर। जी हाँ, केवल नंबर 10 पे। और वहीं एक सुपर इंटेलिजेंट एआई होगी नंबर 1000 पे। आप समझ सकते हैं कि वे हमसे कितने करोड़ गुना ज़्यादा समझदार होंगे। मानव मस्तिष्क इस ब्रह्मांड की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग का एक लिमिट है। इनमें भी केवल तय मात्रा में न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई सीमा नहीं होगी। भले ही वर्तमान में हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स उतने तेज नहीं हैं, लेकिन जब वो वक्त आएगा जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है, और वो वक्त आएगा ज़रूर क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, उस समय इन एआई सिस्टम के पास कोई सीमा नहीं होगी। वे पूरी तरह से असीमित कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे, और चूंकि सॉफ्टवेयर भी प्रकाश की गति से ट्रैवल कर सकती है, इसलिए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वास्तव में कोई सीमा नहीं होगा, कोई अंतिम सीमा नहीं। ये पावरफुल से पावरफुल बनते जाएंगे और साथ ही अपने समझ से ये ऐसे हार्डवेयर्स को भी डेवलप कर लेंगे जो हमारी रचना से ज़्यादा तेज, कॉम्पैक्ट और पावरफुल होगा। वे हमारे लिए एक तरह से भगवान बन चुके होंगे। वे जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। हम बुद्धि के मामले में तो उनके आसपास भी नहीं होंगे। उनके पास काबिलियत होगी किसी भी घटना की भविष्यवाणी करने की, और अगर उस वक्त पर वे हमारे कंट्रोल के बाहर निकल गए तो हमारा अंत तय है। उस वक्त एक अंतिम युद्ध होगा, एक युद्ध हम इंसानों और मशीनों के बीच, जिसे हम कभी नहीं जीत पाएंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे कई करोड़ गुना ज़्यादा बुद्धिमान हो चुके होंगे। तो चाहे हम कोई भी षड्यंत्र क्यों ना बना ले, चाहे कितनी भी तैयारी कर ले उन एआई को नष्ट करने की, लेकिन ये एआई इन सबसे पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर लेगा और हमें ठीक उन चींटियों की तरह मसल कर रख देगा। परंतु क्या होगा अगर हमने कभी इन्हें अपने कंट्रोल से बाहर ना जाने दिया? इसे जानेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और आप अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। अगर इस वीडियो में कुल 4000 लाइक्स आए तो मैं अगला एपिसोड ज़रूर लाऊंगा। तो गाइस, वीडियो को जितना हो सके लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।